नमस्कार किसान भाइयों। मैं रजत, जोशर एंड सन्स फार्मिंग ब्लॉग यूट्यूब चैनल से। आज हम आए हैं चरणजीत सिंह जी के फार्म पे और इनसे बातचीत करेंगे कि इन्होंने गेहूं में खरपतवार नियंत्रण के लिए कौन सी विधि अपनाई है। गेहूं में खरपतवार के नियंत्रण के लिए किसान दो तरह की विधि अपनाते हैं, एक प्री इमरजेंस हर्बिसाइड और एक पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड में चरणजीत सिंह ने पेंडीमेथलिन 30% कंसेंट्रेशन के साथ और पायरोक्सल्फन 85% कंसेंट्रेशन के साथ अप्लाई किया है। अब इनके फील्ड में जाके देखेंगे कि कैसा रिजल्ट आया है, कि क्या हमें डालनी चाहिए, क्या नहीं डालनी चाहिए, क्या कौन 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 सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए चरणजीत भाई। आप सामने देख सकते हैं, ये जो खेत है बिल्कुल एकसार है। उसमें कोई भी हर्ब नहीं है, कोई भी वीड नहीं है, खरपतवार नहीं है। एक सब पत्ते ऊपर से एक बराबर हैं, एक एक तरफ से ग्रोथ चल रही है। और अभी इसमें नमी कम हो गई है, फसल में पानी लगना वाले हो गया है। और इसमें अभी ये चिरंजीत सिंह से बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे अब इसमें हम पानी लगाएंगे। पानी लगाने के बाद इसमें खाद दी जाएगी। देखिए कोई भी इसमें नहीं। अब हम बात करते हैं ये पायरोक्सल्फोन और कैसे काम करती है पायरोक्सल्फोन। पायरोसल्फान जो वीड सेल होते हैं, उनमें जो लिपिड्स होते हैं उनको खत्म करती है, ताकि उसका सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाए और जो घास है वो आगे ना बढ़ पाए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे एक बैलून है, एक गुब्बारा है, और उसका जो आउटर सेल है, इसमें हम हवा भरते हैं। जो बाहर की लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन हो गई, और उसके जो अंदर जो एयर है वो लिपिड्स हो गई। लिपिड्स जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। एक ऑयली तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिससे सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होता है, और उससे इन एंड आउट होता है। जो भी मतलब सेल को चाहिए न्यूट्रिएंट्स, या फिर जो भी सेल में से बाहर जाना चाहिए, तो वो बाहर होता है इस तरह। और जो हमारा दूसरा पेंडीमेथलिन है, पेंडीमेथलिन काम करता है सेल डिवीजन को रोककर। जैसे एक सेल होता है, वो अपने डॉटर सेल्स में स्प्लिट होता है, जैसे, और उसके अगले डॉटर सेल से स्प्लिट होता है, ऐसे ऐसे ग्रोथ होती है। और ग्रास का नंबर और पत्तियों का साइज, जैसे एक पत्ती से दूसरे पत्ती हो गई, दो पत्तियां हो जाती हैं, थोड़े दिन में चार पत्तियां हो जाती हैं। इसे हम सेल डिवीजन बोलते हैं। तो जो पेंडामेथलिन है ये सेल डिवीजन रोकता है। तो इस इन दोनों से काफी नियंत्रण हुआ है। अब हम बात करेंगे कि किस सिनेरियो में ये हर्बिसाइड्स काम नहीं करती हैं। जो चिकनी मिट्टी होती है, जिसमें डीम बन जाती है, मतलब उस कंडीशन में ये ज्यादा सक्सेसफुल इनका रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि जब जैसे हम उनमें पानी लगाते हैं, तो जब वो टूटता है, जो उसकी वो मिट्टी की डली होती है वो टूटती है, तो अंदर से जो ग्रास सीड्स होते हैं वो बाहर आते हैं। तो उस कंडीशन में ये ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। पर हाँ, जहाँ पर आपको लगता है कि पिछली बार बहुत ज्यादा घास हो गई थी, तो वहाँ उस कंडीशन में स्प्रे कर देनी चाहिए, कि अगली बार कम होगी, फिर दूसरे पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड से हम इन्हें मार सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।